आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो अभी तक हम लोग इस क्लास 12th के लिए रिलेशन पढ़ चुके हैं और रिलेशन में क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तुमको बस अच्छे से ध्यान देना है, जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं उसको ना एकदम अच्छे से देखो। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल का था, जैसे रिलेशन वाला वाइफ फादर, और कुछ क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड था, जैसे कि a लेस दैन इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो गया। तो तुमको अच्छे से बस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वहां से 2 से 3 मार्क्स आराम से बनेगा और वो बेस्ट होता है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। और हाँ, हम ये भी बोलेंगे कि पीडीएफ चाहिए अभी भी, तो तुम लोगों को बस ये काम करना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, ये इस वाले नंबर पे तुमको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के साथ बस अपना बोर्ड का नाम और क्या बोलते हैं किस स्टेट से हो, बस वो नाम लिख देना है, ताकि हम व्हाट्सअप चैनल पे कनेक्ट कर दें। वहाँ पे रेगुलर क्लास आते जाएगा, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो ये नंबर पे बस व्हाट्सअप कर देने से सारा टेंशन खत्म, और कुछ भी क्वेरी होगा आराम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का ही टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए एकदम आराम से। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये भी बात बोलेंगे कि अभी भी क्लास 11 का नहीं देखे हैं, वन शॉट क्लास 11 का वन शॉट बस देख के आ जाइए। 2.5 से 3 घंटा का है, लेकिन 2.5 से 3 घंटा देखना नहीं है, बस थ्योरी वहाँ पे जो क्लासेस में जो थ्योरी है बस उसको एक एक बार ध्यान देते जाइए। जहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं उसको स्किप कर दीजिए, उसको स्किप कर दीजिए, ताकि वो थ्योरी बस हमको समझना है। क्योंकि आज हम लोग फिर काम करने वाले हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में। तब जा कर के हम लोग क्लास 12th का इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव और बाइजेक्शन वर्ड समझ पाएंगे। तो ठीक है, तो बिना क्लास पे अब ज़्यादा लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अभी भी देख सकते हैं जाके वन शॉट। तो डोमेन एंड कोडोमेन के बारे में जानना चाहेंगे हम, ठीक है। अभी तो पूरा डिटेल्स में नहीं काम कर सकते, पर उतना काम करेंगे जितना में हम लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। और जो बच्चा ज्यादा अच्छे से समझना चाहता है वो तो देख के आना पड़ेगा वन शॉट। तो क्या बोला जाए, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए 2 सेट है, ये 2 सेट है, ये ए और ये बी। ये क्लास 11th का बात बता रहे हैं, ये ए और बी। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं ये ए बी सी डी, यहाँ से एक एलिमेंट है, तो यहाँ से एक मैपिंग बना एफ, मैपिंग बना एफ। तो यहाँ पे बोला जाता है कि ए से, यानी कि ए से बी में गया मैप बना करके, ए बनाया बी में बना के ए से बी में गया, तो इसको फंक्शन एफ को फंक्शन कब बोलेंगे, जब each element of set A have exactly one image in set B। क्या हम बोले, ए में क्या क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी, अगर सबका एक ही इमेज बने, एग्जैक्टली एक ही इमेज बने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि एफ मेरा फंक्शन है, यानी कि प्रत्येक एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन बी। ये बस ध्यान देना है कि ए का सारा एलिमेंट का इमेज बनना ही चाहिए बी में। अगर ये बोले जाए कि 2 सेट है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये ए और ये बी पूछ दिया जाएगा कि 1 से 3 में गया, तो क्या ये फंक्शन है, बस इतना में, तो बोला जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 का इमेज नहीं है। पर क्या 2 भी 3 में गया, तो क्या ये फंक्शन है। तो स्टूडेंट आप लोग आराम से, ये सब क्वेश्चन हम लोग 11th में भी किए हैं, ये फंक्शन है। क्यों, क्योंकि 1 का इमेज बना 3 में, 2 का इमेज बना 3 में। कोई स्टूडेंट का मन में ये आएगा कि यूनिक कैसे हुआ, 1 का 3, 2 का 3, पर एक बात यहाँ पे है कि 1 का एक अपना इमेज बना रहा है 3, उसको 1 और 2 से मतलब नहीं है। और हम क्या बोले, फर्स्ट सेट का एग्जैक्टली 1 इमेज बनना चाहिए, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए। तो 1 का एक ही इमेज बनाया 3 में, 2 का एक ही इमेज बनाया 3 में। लेकिन अगर इसी पे कुछ चेंजेस कर दिया जाए क्वेश्चन पे, यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये बी है, ए से गया बी,
यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आया 4 5। अगर क्वेश्चन किसी के मन में आया कि सर 1 से 5 इमेज बना रहा है और 2 से 4 इमेज बना रहा है और 3 से 5 इमेज बना रहा है और 1 क्या कर रहा है, एक और इमेज बना रहा है 4 में, तो क्या ये फंक्शन है? तो एकदम आराम से बोलना है ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 4 के साथ भी इमेज बनाया और 5 के साथ भी इमेज बनाया, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ए का बस ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेट वाले एलिमेंट का केवल एक, मतलब एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाएगा, बस यही ध्यान देना है। एक एलिमेंट का इमेज एक ही इमेज बनाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कुछ क्वेश्चन पे। और बहुत क्वेश्चन था क्लास 11th पे, अब नहीं पढ़ के आओगे डायरेक्ट देखोगे तो इस पे दिक्कत तो तुम लोग को ही होगा ना, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता क्लास 11th का भी टॉपिक पढ़ाना, 12th का भी टॉपिक पढ़ाना, और जब ऑलरेडी है तो 1-1.5 घंटा में देख के आने में कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं डोमेन में। सबसे पहला आप कुछ डोमेन पे काम करते हैं, ध्यान देना। यहाँ पड़ेगा, क्या पड़ेगा ध्यान में, कि देखो अगर यहाँ पे एक सेट है, अच्छे से हम कवर कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 सेट है, ठीक है, 2 सेट है। अब ये रहा ए, यहाँ पे हटा ही देते हैं, 2 बड़ा बड़ा सेट बनाते ताकि एक इमेज में ना एकदम अच्छे से बन जाए। चलो यहाँ पे आराम से बनाते हैं, एक सेट यहाँ पे और एक सेट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये इसका नाम हम ए रखें और इसका नाम हम बी रखें। अब यहाँ से यहाँ पे एक इमेज जा रहा, मतलब रिलेशन जा रहा है, उसका नाम हम आर रख देते हैं या तो एफ रख देते हैं, ठीक है। चलिए फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन के लिए हम एफ रख देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। फंक्शन के लिए हम ये अच्छा से समझना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए में मेरा एलिमेंट है कौन कौन, सेट का मतलब सबको पता होना चाहिए, वहां पे ग्रुप बनाना, ये क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है। अगर क्लास 11 का भी सेट नहीं है तो वो भी एक झलक देख सकते हो, अभी टाइम है तुम्हारे पास अच्छा खासा। अगर ए में एलिमेंट है मेरा 1 2 3, इसी प्रकार कुछ भी 4 5 कुछ भी एलिमेंट है, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट है। बी में मेरा एलिमेंट है, मान लेते हैं ए बी सी डी ई, कुछ भी एलिमेंट आ गया। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये होने वाला है कि डोमेन किसको कहेंगे, डोमेन किसको कहेंगे, तो ध्यान देना। अरे हाँ, तो ध्यान देना, जो फर्स्ट सेट होता है जहां से इमेज जाता है, एफ जो जा रहा है ना, यहां से यहाँ से यहाँ, यानी कि जहां से एलिमेंट लिया जाता है, हम एलिमेंट ए से ले रहे हैं और भेज रहे हैं किसमें, बी में, यानी कि ए का इमेज बन रहा है बी में, तो ए वाले को बोलते हैं डोमेन और बी वाले को बोलते हैं क्या, कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। ए वाले को बोलते हैं डोमेन, बी वाले को बोलते हैं कोडोमेन। अब किसी के मन में आएगा सर रेंज क्या होता है, तभी वो भी आएंगे। अब यहाँ पे क्या समझना है कि अगर ए एलिमेंट इमेज बनाता है बी में, ठीक है, उसके बाद 3 बनाता है किसमें, ए में, 5 बनाता है किसमें, सी में, और 4 बनाता है किसमें, डी में। अब यहाँ पे एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, ई के बाद एफ ले लेते हैं, यहाँ पे जी ले लेते हैं, यहाँ पे एच ले लेते हैं, ठीक है। अब अभी क्या ये रिलेशन है, नहीं रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट ए में अभी भी 2 का इमेज अभी तक नहीं बना है, और हम अभी बात किए हैं फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, ए का सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो जो 2 है उसका भी एक इमेज दे दो, मान लो बी भी दे सकते हो, लेकिन हम चलो यहाँ पे एफ दे देते हैं, एकदम अलग अलग दे देते हैं, ठीक है। तो 2 का इमेज बन गया एफ में, तो क्या क्या अंतर आ रहा है, अब यहाँ पे छोटा सा आराम से समझना है, ठीक है, यहां पे अच्छे से समझना है। अरे कि अगर बोला जाए डोमेन, अगर बोला जाए डोमेन, तो डोमेन का मतलब सेट ए हो गया, और ए में कौन कौन सा एलिमेंट, सारा एलिमेंट 1 2 3 4 5 सारा एलिमेंट। अगर कोई बोल दे कि कोडोमेन क्या, कोडोमेन क्या, तो कोडोमेन हो गया बी, और बी का मतलब सारा एलिमेंट, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारा हो गया। लेकिन अगर यहीं पे स्टार्ट आ गया रेंज, तो रेंज का मतलब ये होता है कि सेट ए का
जितना एलिमेंट का बस इमेज बना है, इमेज बना, देखो यहाँ पे जो बनता है उसको इमेज बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, और जिसका बनता है उसको बोलते हैं प्री इमेज, प्री इमेज। ये सब 11th में डिटेल्स पे बात किया, यानी कि 1 का इमेज बना ए में और ए का प्री इमेज है 1, बस इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो रेंज किस किस में इमेज बना है वो ध्यान देना है। ए का प्री इमेज है, बी का भी प्री इमेज है, मतलब किस किस पे मैपिंग बना है, एफ में भी बना है, सी में भी बना है, डी में भी बना है, एफ में भी बना है। तो ये केवल रेंज बना, ठीक है। यहाँ पे रेंज में ना तो जी आएगा, ना तो एच आएगा, ना तो ई आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बना है, किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बना है। तो बस यहाँ पे ये अच्छा सा ध्यान देना पड़ेगा कि डोमेन कोडोमेन और रेंज सेट बी से आता है, पर रेंज उसको कहते हैं जिसमें केवल इमेज बना हो। यानी कि जो रेंज है ना वो सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का, कोडोमेन का। यानी कि सारा एलिमेंट रेंज का कोडोमेन से ही आएगा, और कोडोमेन का मतलब सेट बी होता है, ठीक है। तो होप शॉर्ट में डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ गए होगे। इमेज बनता है सेट बी में, फिर इमेज बनता है सेट ए में, ये समझ गए होगे। अब आते हैं आगे। तो अभी तक का कंक्लूजन क्या निकला कि रिलेशन में फंक्शन के लिए फर्स्ट सेट ए का सारा एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए बी में, ठीक है। सारा एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए बी में। उसके बाद हम लोग क्या समझे, अगर एफ रिलेशन है एफ ए से बी, तो ए फर्स्ट वाला डोमेन, बी वाला कोडोमेन, और जिस में इमेज बनाएगा उसको बोलेंगे क्या? रेंज बोलेंगे। बस ये सब समझना था। अब आते हैं कुछ यहाँ पे वर्ड पे, ताकि वो समझ भी आए, क्योंकि थ्योरी भी क्लियर थोड़ा थोड़ा होते जाना चाहिए, क्योंकि जिसका थ्योरी क्लियर होता है वही एक नंबर का ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना पाता है, ठीक है। चलो आते हैं डोमेन में। डोमेन और कोडोमेन में वही लैंग्वेज है। इन अ फंक्शन एफ, ए से बी गया, सेट ए मेरा कोल्ड कहलाएगा डोमेन और बी मेरा कहलाएगा कोडोमेन। हम इतना अच्छा से समझाए हैं तो ये लैंग्वेज पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आते हैं बी में। एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट बी एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन बी। यानी कि वही बात बोल दिया फंक्शन में कि ए का सारा एलिमेंट मतलब एग्जैक्टली वन एलिमेंट होना चाहिए बी में, ठीक है। आते रेंज ऑफ फंक्शन पे। रेंज ऑफ फंक्शन, ये रिलेशन याद रखिएगा कि रेंज मेरा सबसेट होता है कोडोमेन का, रेंज मेरा सबसेट होता है कोडोमेन का। कहाँ बनता है, कहाँ जरूरत पड़ेगा उसमें भी काम कर लेंगे, ठीक है। अभी केवल थ्योरी पे अच्छे से बात होना चाहिए। चलो आते हैं नेक्स्ट काम पे। ये सब जितना भी वर्ड्स है ना, ये सब पढ़ लेना पीडीएफ पे। पीडीएफ हम देंगे टेलीग्राम में, उस पे ज्वाइन करने के लिए ही हम बताए हैं कि अपना व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, और वहां पे आराम से नंबर पे मैसेज कर दो, आराम से हम तुमको टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सअप का लिंक सब ऐड करवा देंगे, ठीक है। अब आते हैं इंजेक्टिव में। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन को हम लोग 1 भी बोलते हैं। ध्यान देना, फंक्शन है इंजेक्टिव, यानी कि फंक्शन बोला जाए, यानी कि जितना भी सेट ए है उसमें हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बनेगा ही बनेगा, किसमें? बी में, ठीक है। इमेज बनेगा ही बनेगा, किसमें? बी में बनेगा, ये याद रखना पड़ेगा। तो चलो समझने वाले हैं इंजेक्टिव होता क्या है, होता क्या है। आज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आज केवल करेंगे हम लोग थ्योरी पे बात, ठीक है। एक टाइम पे एक काम पे। तो मेरा बोला गया डिफिनेशन पढ़ लेते तुम्हारे लिए कि एफ ए से बी में गया, इंजेक्टिव कहलाएगा इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। यानी कि अगर इमेज बना गया दो सेट का, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, तो सबसे पहले ये फंक्शन है तो ए से बी गया, इसी को लिखते हैं एफ सच दैट ए से बी, इसी को लिखते हैं एफ सच दैट ए से बी, ठीक है। तो अगर ये ए से बी में गया तो बोला जा रहा है यूनिक इमेज बनना चाहिए, यानी कि 1 का ए तो 2 का बी, सी का, अगर ये यहाँ पे बी में चला गया, सी बी में चला गया, तो ये फंक्शन तो हो जाएगा। डायग्राम से समझना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम बहुत जरूरी है, लेकिन ये 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, यानी कि ये अभी जो हम एग्जांपल दिए वो एवरी यूनिक इमेज तो बना रहा है, सी का भी बी में इमेज बन रहा है, 2 का भी बी में इमेज बन रहा है, पर क्या देख रहे हो यहाँ पे कि
टू और सी का यूनिक इमेज अपना पर्सनल के रिस्पेक्ट में बना, पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बना है। तो ऐसा डायग्राम जो बना दे 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, यानी कि ये 1 1 नहीं होगा। 1 1 होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? 1 1 होने के लिए कंडीशन काम करते हैं थोड़ा सा बस, कि जो ये सी है ना, सी का एक अलग सा इमेज बनना चाहिए। चलो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। सी का एक अलग इमेज बनना चाहिए 3 में, तब ये जा करके 1 1 कहलाएगा, तब ये जा करके 1 1 कहलाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट को, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है। ये 2 का बन गया बी में, 2 का बन गया बी में, और ये सी का बन गया सी में, ठीक है। ये कभी नहीं बनेगा, ये वाला जो हटा देते हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं। अरे यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, हट जाओ। हाँ चलो इसके बाद आते हैं आगे में, अभी तो थोड़ा थोड़ा और अच्छे से काम होगा, ठीक है। यानी कि इंजेक्टिव में या 1 1 1 1 नाम जैसा नाम वैसा काम, मैथ का यही हमारा फॉर्मूला फंडा है कि एकक एलिमेंट का एकक इमेज बनाएगा, और खाली नहीं रहना चाहिए। अगर ए में कोई भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा, यानी कि समझ लो वो फंक्शन ही नहीं है। और हाँ, पर ध्यान देना, ये थ्योरी के पर्पज से बेस्ड है। अगर किसी को थ्योरी दिखाना है, लेकिन अगर मैथमेटिकली ये दिखाना है तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इफ x1 बराबर, यहाँ पे कोई क्वेश्चन में लेना पड़ेगा कि इफ, हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये प्रोसेस चलेगा। इफ fx1 बराबर fx2, तो तुमको दिखाना पड़ेगा क्या, x1 बराबर x2। अगर ये सेटिस्फाई करवा दिए तो वो मेरा क्या कहलाएगा, 1 1, ठीक है। तो 1 मेरा 1 1 कहलाएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा जिसके केवल मुंह से ही सॉल्व कर सकते हैं, चेक करके, वो fx1 और fx2 करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बस ध्यान देना बच्चों, 1 1 के लिए सेट ए का सारा एलिमेंट का बस एक यूनिक इमेज बनना चाहिए बी में, यूनिक इमेज, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं, अभी तो कंक्लूजन पे भी बात करेंगे। आते हैं इंजेक्टिव का मैपिंग में। देख लो, ये लैंग्वेज पढ़ लेना, पर ये मैपिंग देख लो। इंजेक्टिव पे यहाँ पे क्या दिया गया है कि कलर ले लेते हैं। हाँ, ये 10 का 1 में बना, 20 का 2 में बना, 30 का सी में बना, हम 3 में बना। डोमेन कोडोमेन इंजेक्टिव कहला रहा है, सही बात। लेकिन ये 10 का 3 में भी बना, और 20 का 1 में बना, और 30 का भी 3 में बन गया। तो 10 का भी 1 में, 30 का भी 3 में, सॉरी 10 का भी 3 में, 30 का भी 3 में। तो ये इमेज यूनिक कहाँ हुआ? इमेज 3 3 तो 2 बार आ गया ना, और 3 3 2 बार आ गया, इसी कारण से वो क्या कहलाएगा, वो मेरा इंजेक्टिव नहीं है, तो उसको बोलेंगे नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान देना कि जो रुको, यहाँ पे लैंग्वेज में कुछ कुछ होना चाहिए ऐड, कि देखो बाबू लोग, जो 1 1 नहीं है, जो नॉट 1 1 है, नॉट 1 1, उसको कहेंगे दैट इज मेनी वन, दैट इज मेनी वन। ये या तो इसको बोलेंगे नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। तो कभी कभी ना स्टूडेंट को मेनी वन आ जाता है तो वो घबरा जाता है कि मेनी वन कभी नहीं पढ़े सर, 1 1 पढ़े और 1 2 पढ़े, मेनी वन नहीं पढ़े। बाबू 1 1 नहीं है तो वो एक एक का नहीं है, वो सबका है, तो मेनी वन हो गया, एक को ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक है ना, मेनी वन। तो नॉट 1 1 का मतलब हो गया मेनी वन, ये बस ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे भी हम ऐड कर चुके हैं मेनी टू वन, तो ये बस अच्छे से कवर करना, ठीक है। अब आते हैं तो दूसरा टॉपिक ऑन टू पे। दूसरा टॉपिक क्या, ऑन टू पे। तो ऑन टू पे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, ये 1 नंबर में आता है, रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा, रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा। सबसे पहले लैंग्वेज पे काम कर लेते हैं, डायग्राम तो कवर करेंगे ही करेंगे, कि डिफिनेट ए मेरा ए से बी जा रहा है, वो सब्जेक्टिव है। इफ एंड ओनली इफ कोडोमेन ऑफ बी इज द इमेज एट लीस्ट वन इमेज इन ए। छोड़ो, लैंग्वेज पे डेफिनेटली कुछ गलत हो सकता है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर हम ऊपर क्वेश्चन ले चले, हाँ यहाँ पे ले चले, अगर क्वेश्चन बोल दिया गया है कि कोडोमेन में क्या
ऑन टू में कि कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए, यानी कि ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या, रेंज का मतलब क्या हो गया था कि सारा एलिमेंट का मतलब बी में जितना भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए, है ना। और कोडोमेन में देखें कि उसमें सारा एलिमेंट मेरा कोई भी हो, कुछ भी हो, सारा एलिमेंट बी में होगा। रेंज के लिए इमेज बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बी में जितना भी एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट अगर सबका इमेज मतलब कि वो किसी ना किसी का इमेज है, यानी कि बी में जितना भी एलिमेंट है उस वो किस प्री इमेज, सारा एलिमेंट का प्री इमेज रख रहा है, यानी कि तो वो रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब थोड़ा डायग्राम से कवर करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम से कवर करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। और तो जैसे अभी हम लोग काम किए ना 1-1 का डायग्राम पे, अभी ये वाला नहीं किए, जस्ट 1-1 के डायग्राम पे यहाँ पे, उसी प्रकार ऑन टू का डायग्राम को समझते हैं, क्योंकि अभी जस्ट अभी बात कर किए हैं कि रेंज और कोडोमेन कब इक्वल होगा। ठीक है, मान लेते हैं दो सेट है, अरे रुक जाओ, यहाँ पे दो सेट है, छोटा छोटा बना लेते हैं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ये ए और ये बी, अगर यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे ए बी सी है, और बोला जाए कि 1 का इमेज बन गया ए में, 2 का इमेज बन गया बी में, 3 का इमेज बन गया सी में, अच्छा चलिए 4 का भी इमेज बन गया सी में। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या ये फंक्शन है, तो क्या ये फंक्शन है, तो पहला क्वेश्चन आना चाहिए और इसका जवाब आना चाहिए हाँ। क्यों, क्योंकि फंक्शन के लिए स्टेटमेंट क्या होता है कि ए का सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो 1 का इमेज बन गया ए में, बी का और 2 का इमेज बन गया बी में, 3 का सी में, 4 का सी में, चलो हो गया 1-1 है। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आएगा कि ये 1-1 है या नहीं। ठीक है, 1-1 का क्या होता है कि एक एलिमेंट का डोमेन से हम एलिमेंट उठाएंगे, यानी कि फर्स्ट से हम एलिमेंट उठाएंगे और सारा एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, सॉरी अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एक ही इमेज बनना चाहिए। तो 1 का बना ए में, यहाँ पे देख लेते हैं 1 का बना ए में, 2 का बना बी में, यहाँ तक सही है, 3 का बना सी में, यहाँ तक भी सही है कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। लेकिन यहाँ जैसे 4 का भी सी में बन गया, यानी कि दो एलिमेंट का एक ही इमेज बना, तो यूनिक तो हुआ नहीं, और जैसे यूनिक नहीं हुआ यानी कि ये 1-1 नहीं हुआ, कट गया ये। अब आते हैं ऑन टू पे, ऑन टू को ही बोलते हैं सर्जेक्टिव, लिख दिया यहाँ, हाँ ब्रैकेट में लिख दिया गया है। ठीक है ना, ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो ऑन टू का मतलब क्या, ऑन टू का मतलब क्या कि डोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे कोडोमेन पे काम करते हैं, कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है सबको लेते हैं बी में, बी का सारा लेते हैं ना, तो यहाँ पे आ गया ए बी सी सबको। और रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब हम ये बताए थे कि बी से एलिमेंट उठाना है पर जिसमें इमेज बना हो, जिसमें इमेज बना हो। इसमें किस किस का इमेज बना है, किस किस में इमेज बना है, किस किस का बोलेंगे तो 1 का ए में, 2 का बी में, का जा रहा ना, 3 का सी, 4 का सी। लेकिन ए में तो 1 ए में बना, 1 का बी में बना, 2 का ऐसे, या तो फिर बोल सकते हैं ए का प्री इमेज है 1 में, बी का प्री इमेज है 2 में, 3 का प्री इमेज है 3 में, सी का फिर से प्री इमेज है 4 में, ऐसा पलट के। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे प्री इमेज यानी कि 1 प्री इमेज है ए का, 2 प्री इमेज है बी का, और यहाँ पे इमेज बनता है। ठीक है, ये सब 11th का बात है। तो रेंज यानी कि ए भी किसी ना किसी का इमेज है, बी भी सी भी। तो देखो यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया इक्वल, यानी कि ये क्या ऑन टू है, तो ये डेफिनेटली ऑन टू है। तो बस ये देखना है कि बी वाला सेट का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो अभी हम फिर से दोनों को मिक्स करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डायग्राम भी बता देंगे ताकि कंफ्यूजन बस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों इक्वल होना चाहिए। सिंपल रूल, द फंक्शन इज ऑन टू इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट बी इज लेफ्ट और अनमैप्ड, यानी कि बी यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे नॉट एम्प्टी होना चाहिए।
नॉट एम्प्टी का मतलब इमेज के पर्पज से नॉट एम्प्टी होना चाहिए। नो एलिमेंट इन सेट लेफ्ट एम्प्टी और क्या बोलते हैं अनमैप्ड, यानी कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए मैप के पर्पज से, ठीक है ना, मैप के पर्पज से नॉट एम्प्टी मैप होना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट का किसी ना किसी एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। ये यहीं पे नो एम्प्टी रूल बस यहाँ दिखा दिया गया है कि देखो यहाँ पे, चलो यहाँ से आराम से देख लेना है। यहाँ पे बस ऑन टू पे देखते हैं। यहाँ पे 1 किसी ना किसी ए का है, बी 2 का, सी 3 का, डी 4 का, यानी कि ऑन टू सही बात हो गया। यहाँ ए 1 का, बी 2 का, सी 3 का, लेकिन ये 3 खाली है, 3 खाली है तो गलत। बी बस खाली नहीं होना चाहिए, ए खाली नहीं होगा तो वो कहलाएगा, अच्छा वो बाद में कर लेंगे। अभी यहाँ 1 खाली नहीं है, 2 भी खाली नहीं है, 3 भी खाली नहीं, यानी कि ऑन टू हो गया। 1 खाली नहीं, 2 खाली नहीं, 3 खाली नहीं, 4 खाली है, 4 खाली, इसके कारण ये ऑन टू कट गया। तो बस ये छोटा सा बात था। अब हम लोग एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जिसमें, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले हम लोग एक बड़ा सा डायग्राम बनाए, उसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज को कवर किया ना, ये वाला पे। हाँ, तो एक और डायग्राम बनाते हैं और उस पे कवर करने वाले हैं क्या, 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। एक वर्ड छूट गया, चलो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है ध्यान देना, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है ध्यान देना, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, इसलिए जो 1 1 प्लस ऑन टू यानी कि इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों हो, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, जो दोनों हो। जैसे याद होगा, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो 1 1 और ऑन टू या तो फिर बोला जाए इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव हो, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे में, कंपैरिजन में देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला कुछ देर के बाद करेंगे। एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास करेंगे, एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं ताकि उस पर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाए। रेड कलर से बनाते हैं, कुछ मैप से क्वेश्चन भी ले ले क्या, देखते हैं टाइम रहेगा ना। तो एक सेट लिए हम ए, एक सेट हम लिए बी, ये ए से बी में एक मैप बना रहे हैं, एफ ए से बी में, ठीक है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट बन रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे ए बी सी डी ई, ठीक है। अब हमको कुछ कुछ वर्ड लिखना, वो ध्यान देना कि जब भी 1 1 देखना हो या तो फिर इंजेक्टिव देखना हो, इंजेक्टिव देखना हो, तो आप केवल और केवल किसको चेक करिएगा, डोमेन को चेक करें। लिख देते हैं, डोमेन को चेक करें, डोमेन को चेक करें से अच्छा है चेक डोमेन, बस ये लिख देते हैं। 1 1 और 1 2 को चेक करना हो तो केवल और केवल क्या चेक करना है, चेक डोमेन, ठीक है, ये ध्यान देना है। एंड जब आपको ऑन टू चेक करना हो, जब आपको ऑन टू चेक करना हो या फिर सरजेक्टिव, या फिर सरजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव, तो आप केवल और केवल क्या चेक करिएगा, क्या, कोडोमेन, कोडोमेन, कि कोडोमेन में सारा एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए, बस वो बात है। अब ध्यान देना, यहाँ पे 1 1 के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे, 1 1 मेरा इसमें बनता है और ये यहाँ पे बनता है, किसमें, ऑन टू में बनता है, वो ध्यान देना पड़ेगा, यही बात है। और जो दोनों हो जाए 1 1 ऑन टू, उसको बोलते हैं क्या, बाइजेक्टिव, जो दोनों हो जाए उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। और अब इस पे काम करते हैं, यहाँ पे इंजेक्टिव बोला गया है, इंजेक्टिव बोला गया है, यूनिक इमेज फॉर ईच इनपुट, यूनिक इमेज फॉर इनपुट, यानी कि 1 का इमेज बनना चाहिए ए में, 2 का बनना चाहिए बी में, 3 का बनना चाहिए डी में, इस प्रकार आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर 3 का डी में अलग से, 4 का सी में अलग से। सेट ए का एलिमेंट खाली होना ही नहीं चाहिए, अगर खाली हो गया तो वो फंक्शन होगा ही नहीं, तो इंजेक्टिव और सरजेक्टिव कहां से जाएंगे, ठीक है। साथ में बोला गया कि रेंज सबसेट होगा कोडोमेन का, सरजेक्टिव में कोडोमेन फुली कवर्ड, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बस कवर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो ये इजिली हो जाएगा।
ठीक है। सर्जेक्टिव में क्या बोला जाए कि कोडोमेन फुली कवर्ड, यानी कि ये खाली नहीं होना चाहिए। कोडोमेन के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन के लिए क्या होना चाहिए, नॉट एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट का प्रीमेज होना चाहिए ए में, ठीक है। अब उसके बाद साथ साथ में क्या बोला, अरे हाँ, रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है ये। बाइजेक्टिव जो यूनिक एंड फुली कवर्ड, उतना उतना मतलब ये यूनिक यानी कि ये 1 1 बोला, और फुली कवर्ड का मतलब ऑन टू बोला, बस ये बात। और रेंज और कोडोमेन इसमें भी बराबर होता है। एक छोटा सा बस बात बता दे रहे हैं यहाँ पे, अभी तो बहुत कुछ देखो, जितना आप पढ़ो उतना कम, ये सोच समझ के चलो, ये ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे चलो 2 पार्ट पे पाड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कुछ अलग बात नहीं कर रहे, बस ये ध्यान देना है कि, ध्यान देना बाबू कि 1 1 को, अरे हाँ, यानी कि 1 1 को हम 1 1 हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, 1 1 को ही इंजेक्टिव बोलते हैं, 1 1 को ही क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं, ये याद रखना है। ऑन टू को ही क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव बोलते हैं, ये एकदम याद रखना, ठीक है। साथ में अगर कोई बोल दे नॉट वाला कि नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। अच्छा ये यहां अच्छा लग नहीं रहा है, हट रहा है, ये देते हैं। हाँ, अगर यहीं पे बोल दे 1 1 नहीं है यानी कि नॉट इंजेक्टिव, अभी हम बताए हैं पर कंफ्यूज होता है ना, इसलिए नॉट इंजेक्टिव बोले या नॉट 1 1 बोले तो उसको बोला जाता है क्या, मेनी वन, ये याद रखना है, मेनी वन, ठीक है। उसी प्रकार जो नॉट ऑन टू हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनटू बोलेंगे, इनटू बोलेंगे, ये याद रखना, ठीक है। यानी कि जो नॉट इंजेक्टिव उसको मेनी वन, नॉट ऑन टू को बोलते हैं उसको इनटू बोलते हैं, बस ये बात है, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि इंजेक्टिव बोला जाए यानी कि 1 1 बोला जाए तो हमको केवल डोमेन देखना है कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है, ठीक है। और जब ऑन टू बोला जाए या सब्जेक्टिव बोला जाए तो केवल कोडोमेन देखना कि किसी ना किसी कोई खाली होना ही नहीं चाहिए, कोई खाली होना नहीं चाहिए। तो हम, मेरा ये कहना है कि आज के लिए थ्योरी पे बस रोक देते हैं, ठीक है ना, थ्योरी पे रोक देते हैं, कल क्वेश्चन करेंगे। कल क्वेश्चन करने से पहले कुछ डायग्राम पे काम कर लेंगे 5 मिनट, क्योंकि रिकैप देना जरूरी है। 5 मिनट डायग्राम पे काम कर लेंगे कि हम डायग्राम से कैसे फटाफट तुरंत समझ ले। और सबसे कल क्लास क्वेश्चन पे काम करेंगे, 2 या 3 क्लास क्वेश्चन पे चलेगा इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव पे, उसके बाद हम लोग केवल पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन 2 3 क्लास, उसके बाद चैप्टर खत्म। देखो क्लास लंबा, नंबर ऑफ क्लास डेफिनेटली जाएगा क्योंकि हम आराम से कवर करवाना चाहते हैं ताकि बच्चा एक बार में पढ़े खत्म हो जाए, ठीक है। रिवीजन के लिए बार बार बोलेंगे कि हमारा जो चैनल है इसको तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में इस वाले नंबर पे 8709276894 इस पे बस व्हाट्सअप कर दो ताकि हम क्या बोलते हैं, अपना बोर्ड का नाम और स्टेट का नाम और अपना नाम, 3 नाम, बोर्ड का नाम और स्टेट का नाम लिख करके व्हाट्सअप कर दो ताकि हम तुमको उसी व्हाट्सअप चैनल पे ऐड कर दें। इससे क्या होगा, पीडीएफ के साथ साथ जितना भी हम एक्स्ट्रा करिकुलर काम कर रहे हैं चैनल पे तुम ज्वाइन करोगे, डेफिनेटली जान जाओगे। काम कर रहे हैं फॉर्मूला पे एक स्पेशल बुकलेट देना, ये सब बहुत कुछ है, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो बस ये ज्वाइन करने और चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट पे बताएं क्लास कैसा लगा ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सके। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए। तो कैसा लगा क्लास आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले।